अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अब मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और हम स्पोनिफिकेशन प्रोसेस पढ़ चुके थे। आज हम शुगर को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है शुगर केन से, उसके प्रोसेस को डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, कि हम शुगर को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं शुगर केन से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमने प्रिपेयर करनी है, पहले हम उसके बारे में देखते हैं कि शुगर असल में है क्या हमारे पास। शुगर हमारे पास क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कौन से वाली कार्बोहाइड्रेट्स है, ये है ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स। और शुगर के सब यूनिट कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास ग्लूकोज और दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रुक्टोज। ठीक है, ये दो सब यूनिट है शुगर के। और शुगर को हम सेक्रोज भी कहते हैं। ठीक है, शुगर को हम सेक्रोज भी कहते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, C12H22O11। ठीक है, ये फार्मूला है सेक्रोज का, जिसे हम शुगर भी कहते हैं और सेक्रोज भी कहते हैं। अच्छा, शुगर क्या है, ये सोलिबल होती है। ठीक है, किस चीज़ में सोलिबल होती है, वाटर में सोलिबल होती है। ठीक है, शुगर हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट से ओलिगोसेक्राइड है, और इसके सब यूनिट कौन से हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। शुगर को हम सेक्रोज भी कहते हैं, जिसका फार्मूला है C12H22O11। और शुगर हमारे पास सोलिबल होती है वाटर में। तो अब हम शुगर की प्रिपरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट, अगर हमें शुगर प्रिपेयर करनी है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो हम स्टेप्स देखते हैं कि अगर हम शुगर प्रिपेयर करने लगे हैं तो उसके कौन से स्टेप्स हैं। हार्वेस्टिंग एंड डिलीवरी। हार्वेस्टिंग क्या है, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन को उगाना, ठीक है, उसकी ग्रोइंग करना, एंड हार्वेस्ट उसकी कटाई करना और उसे फैक्ट्री तक पहुंचाना। उसके बाद क्या होता है, जूस एक्सट्रैक्शन, जूस का निकालना। ठीक है, जूस एक्सट्रैक्ट करना। क्लेरिफिकेशन, जो जूस निकाला है शुगर केन का, उसकी क्लेरिफिकेशन करना। ठीक है, और जो शुगर, फिर हमने जो उसके बाद जूस एक्सट्रैक्ट किया है उसकी क्लेरिफिकेशन भी हो गई है। अब हम उसकी कंसनट्रेट, अब हम उस जो हमारे पास जूस है उसे कंसनट्रेटेड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी हम करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। जो कंसनट्रेटेड हमारे पास जूस होगा उसके हम क्रिस्टल्स बनाएंगे। एंड लास्ट में क्या होगा, जो क्रिस्टल्स बने हैं उन्हें सेपरेट किया जाएगा और फिर उन्हें ड्राइंग किया जाएगा, मतलब उन्हें सुखाया जाएगा। तो अब हम वन बाय वन सारे प्रोसेस को डिटेल से पढ़ते हैं। इससे पहले पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम इसकी प्रोसेस को डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखें, हार्वेस्टिंग एंड डिलीवरी। अच्छा, जो शुगर केन है, गन्ना, ठीक है, आम उर्दू में या आम अल्फाज में जिसे हम गन्ना कहते हैं, ये तकरीबन साल के कूलर मंथ में जो है ग्रो करता है। कूलर मंथ मतलब ठंडे मौसम में। और ये तकरीबन जो है सिंध में है, ये पूरे साल राउंड, ईयर राउंड, मतलब पूरे साल क्या होता है, इसकी जो है हार्वेस्टिंग होती है, मतलब ये उगाया जाता है। जो टू थर्ड लोग होते हैं दुनिया के, ठीक है, वो अपने जो गन्ने की कटाई करते हैं वो हाथ से करते हैं। लेकिन कुछ जो कंट्रीज़ हैं उसमें गन्ने को मशीन्स के ज़रिए क्या किया जाता है, काटा जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद, उसकी कटाई करने के बाद, गन्ने की कटाई करने के बाद गन्ने को फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट वेज यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, व्हीकल्स के डिफरेंट वेज होते हैं, जैसा कि ऑक्स कार्ट है, ठीक है, बैलगाड़ी है, ट्रक्स हैं, रेलवेज है, ठीक है, कार्स वगैरह के ज़रिए क्या किया जाता है, जो हमने गन्ने की हार्वेस्टिंग की है, कटाई की है, उसे फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। ये था इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, अब जूस, जो गन्ना हमारे पास आ गया है, अब उसकी जूस की एक्सट्रैक्शन होगी। जूस कैसे निकलेगा, पहले सबसे पहले जो हमारे पास शुगर केन होती है उसका वेट किया जाएगा। वेट करने के बाद जो हमारे पास शुगर केन होगी उसको एक जगह पे रखा जाएगा, मूविंग टेबल पे। ठीक है, मूविंग टेबल पे उस गन्ने शुगर केन को रखा जाएगा। फिर वो टेबल क्या करेगा, मूविंग टेबल है,
उसमें लगे होते हैं, नाइफ्स लगे होते हैं। वो क्या करता है, गन्ने को छोटे छोटे, जिस तरह ये हमारे पास शुगर केन है, इसको क्या करेगा, छोटे छोटे पीसीस में जो है तोड़ देगा, और दरमियान से, ठीक है, दरमियान से, ताकि हमें जो हमारे पास शुगर केन है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर पता चल सके कि ये अंदर से ख़राब तो नहीं, या मतलब डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, ख़राब तो नहीं है, मटेरियल हमारे पास अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमने फिर शुगर केन को जो है नाइफ के ज़रिए, जो मूविंग टेबल पे लगी हुई थी, उसके ज़रिए हमने उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ भी लिया है। तोड़ने के बाद हमने उसका स्ट्रक्चर भी चेक कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जूस को एक्सट्रैक्ट करना है। अब हमारे पास जो पीसीज हैं उसे क्या करेंगे, डिफरेंट मशीन में भेजा जाता है, ठीक है। डिफरेंट मशीन्स में एक मशीन नहीं होती, डिफरेंट मशीन्स होती है। एक जब इसके पीसेस हो जाते हैं, एक मशीन में भेजा जाता है, वो उसे प्रेस करती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में भेजा जाता है, फिर उसके बाद थर्ड में भेजा जाता है। इस तरह से क्या होता है, जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उसके बाद जो लास्ट वाली जो हमारे पास प्रेशर होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा हॉट वाटर भी ऐड किया जाता है, ताकि जूस हमारे पास अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए। अब जूस एक्सट्रैक्ट हो गया है, अब उस जूस की हमने करनी है क्लेरिफिकेशन। अच्छा, जूस जो होता है हमारे पास, उसमें बहुत सारी क्या होती है, मड होती है, और कुछ मतलब कचरा होता है, कुछ वेस्ट होता है, उसके अंदर ऐड होता है। तो अब हम उस जूस को क्लेरिफाई किया जाता है। क्लेरिफाई कैसे किया जाता है, उस जूस में लाइम को ऐड किया जाता है, ठीक है, लाइम ऐड की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला है CaOH। और जो है सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या की जाती है, पंप की जाती है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्यों इसमें ऐड किए जाते हैं, इसके दो रीज़न हैं। एक तो ये रीज़न है कि जो जूस होता है उसकी पीएच को न्यूट्रल करना, ठीक है, उसकी पीएच क्या होती है हमारे पास, 5.0 to 6.5 होती है। तो इसकी पीएच को क्या किया जाता है, न्यूट्रल किया जाता है, मतलब 7 पे लाया जाता है। इस वजह से इसमें क्या किया जाता है, लाइम ऐड किया जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड पंप की जाती है। क्यों पंप की जाती है, जो जो हमारे पास जो हमारे पास शुगर केन का जो जूस है उसका कलर जो है चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो शुगर होती है वो वाइट फॉर्म में होती है, जो शुगर केन होता है वो वाइट फॉर्म में नहीं होता, उसका कलर थोड़ा सा येलो कलर में होता है। तो उसका जो कलर चेंज करने के लिए एज अ ब्लीचिंग के तौर पे, ठीक है, तो हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अच्छा, जो सेटलिंग मतलब सेपरेशन करने का जो प्रोसेस होता है उससे कहते हैं डेफिकेशंस, ठीक है। मड जो होती है वो, फिर उसके बाद क्या होता है, डेफिकेशन हो गई। उसके बाद मड क्या होती है, रोटेटरी जो वैक्यूम होता है वो मड को फिल्टर करता है, मतलब मड अगर होगी उसमें, जूस में कोई मड है तो वो नीचे रह जाती है, और बाकी जूस जो होता है फिल्टर हमारे पास फिल्टर आउट हो जाता है। अच्छा, ये जो हमारे पास ये जो क्लेरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसमें भी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस होता है, फिर जाके हमारे पास जो जूस है उसकी क्लेरिफिकेशन होती है। अब क्लेरिफिकेशन हो गई, क्लेरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंसंट्रेशन। जो जूस हमारे पास है अब उसे कंसंट्रेटेड बनाना है, ठीक है। अब क्या कंसंट्रेटेड कैसे बनाएंगे, उसे स्टीम प्रोवाइड करेंगे। स्टीम कहाँ से आएगी, देखिए, जब जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना गन्ने से, जो उसका गन्ने का वेस्ट होता है उसे कहते हैं बगास, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बगास। वो पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है। उसे वो जो पावर स्टेशन में क्या करते हैं, उसे ड्राई किया जाता है, फिर उसे पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है, उसे स्टीम प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जो फिर जूस को कंसनट्रेटेड बनाने के लिए उससे स्टीम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो एवापोरेटर्स में होगा जूस जो होगा, फिर उसके बाद एक जो जूस एक कंटेनर से सेकंड कंटेनर में जाएगा, फिर थर्ड कंटेनर में जाएगा। इस तरह से जो है कंसनट्रेटेड बनाने के लिए डिफरेंट जो है एवापोरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। जूस जो होता है बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद एक एवापोरेटर से दूसरे एवापोरेटर में जाता है, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलता रहता है। और ये मतलब जब वो जूस क्लेरिफाइड नहीं होता, वो उसमें 10 to 15% का सेक्रोज होती है। जब कंसनट्रेटेड हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, तो वो सिरप बन जाता है, ठीक है। सिरप कितना गाढ़ा होता है तो वो कंसनट्रेटेड सिरप बन जाता है। और उसमें कितना फिर हमारे पास सेक्रोज होता है, उसमें 55 to 59% क्या होता है, सेक्रोज होता है, मतलब शुगर होती है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कंसनट्रेटेड आ गया है। कंसनट्रेटेड के बाद हमने क्या करना है, अब उस कंसनट्रेटेड सिरप, ठीक है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं या सिरप भी कह सकते हैं। अब हमने उस सिरप के क्रिस्टल्स बनाने हैं। अच्छा, क्या होता है फिर एवापोरेटर्स के बाद,
सिरप को फिर एक एवापोरेटर में सेट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वैक्यूम पेन्स में भेजा जाता है। वैक्यूम पेन्स में क्या होता है, उसे फिर फर्दर जो है हीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या होता है, अंडर जो है वैक्यूम टू सुपर सेचुरेशन बन जाता है, ठीक है। सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। सिरप है उसके क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किस में जाते हैं, मथर लिक्विड में जाते हैं। और उसमें क्या होता है, अबाउट 50% जो होता है इसका वेट होता है क्रिस्टल्स का। अच्छा, जो क्रिस्टलाइजेशन है उसमें जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो क्रिस्टल्स हैं उनके ऊपर जो है वाइट जो हमारे पास फाइन फाइन वाटर है ना, मतलब बिल्कुल साफ पानी है, उसकी हल्की हल्की जो उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे हमने क्या किया है, सिरप को कंसनट्रेटेड जूस को हमने क्रिस्टल्स बना लिया है, ठीक है। क्रिस्टल्स कैसे बनाए हैं, फर्स्ट हमने उसे एवापोरेट किया है। एवापोरेट करने के बाद हमने उसको वैक्यूम पेन्स में भेजा है। उसके बाद उसमें फिर फर्दर उसे एवापोरेट किया गया है। और फिर उसमें मतलब एवापोरेट करने के बाद इसमें भी जो है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस में भी डिफरेंट सीरीज में होता है। और उसे नाम क्या देते हैं, मोलेसिस ए, मोलेसिस बी, मोलेसिस सी, ठीक है। और फाइनल मोलेसिस कहा जाता है, जिसमें 25% सेक्रोज होती है और 20% क्या होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है। अब क्रिस्टल्स को सेपरेट करना है और उसे ड्राई करना है। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बास्केट टाइप जो होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है। अब ये जो आपके पास क्रिस्टल्स आए हैं, क्रिस्टल्स क्या के ऊपर फाइन जेट का वाटर जो होता है, फाइन फाइन जेट ऑफ वाटर होता है, उसे स्प्रे किया जाता है ताकि जो क्रिस्टल्स पे अगर कोई थोड़ा बहुत सिरप वगैरह लगा है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए, जो रेजिड्यू वगैरह लगा हुआ है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। अच्छा, इस तरह से क्या होता है, इस सारे प्रोसेस को फॉलो करके आम जो हमारे छोटे इलाके हैं उनमें भी शुगर केन से शुगर को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन जो एडवांस्ड कंट्री हैं, बड़े कंट्रीज़ हैं, उनमें हाई लेवल पे क्या होता है, शुगर को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये टोटल हमारे पास प्रोसेस था। अब ये हम यही प्रोसेस फ्लोचार्ट डायग्राम से भी समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं अगर हम शुगर केन से शुगर को प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास शुगर केन होना चाहिए, ठीक है, वो तो लाजमी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइम ऐड करते हैं ताकि उसकी जो पीएच है वो न्यूट्रल रहे। और क्या है, वाटर भी हमारे पास क्या है, एक रॉ मटेरियल है। अच्छा, अब हम इसकी फ्लोचार्ट डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, शुगर केन है, ठीक है। इसे हीट प्रोवाइड की गई है या कुछ भी मतलब डिफरेंट जो इसे कंडीशंस फराहम की गई हैं ताकि ये अच्छे से ग्रो करे। ग्रो करने के बाद इसकी हार्वेस्ट हुई, इसकी कटाई हुई। अभी क्या है, व्हीकल्स के ज़रिए क्या होता है, मशीन्स जो फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है। क्रेन्स के ज़रिए क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। उसके बाद इसे क्या किया जाता है, जो रोटेटरी मशीन होती है उसमें भेजा जाता है, उसमें उसके पीसीस किए जाते हैं। उसके बाद इसे कंप्रेसर में भेजा जाता है। ये क्या करते हैं, इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कंप्रेस करते हैं। इसका जूस एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जूस क्या होता है, क्लासीफायर में आता है। अच्छा, यहाँ से जो जूस एक्सट्रैक्ट हुआ है, यहाँ से मैंने बताया था जो बगास, ठीक है, बगास क्या होता है, इसका जो वेस्ट होता है शुगर केन का, वो वेस्ट यहाँ पे पावर स्टेशन में यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या हुआ, ये हमारे पास क्लियरिफिकेशन में आ गया। अब यहाँ पे लाइम ऐड किया जाएगा। क्लियरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, ये एवापोरेटर में जाएगा, ठीक है। एवापोरेटर में क्या होगा, इसकी कंसनट्रेटेड जो है सोल्यूशन बनेगा हमारे पास। कंसनट्रेटेड हमारे पास यहाँ पे एवापोरेटर देखिए कितने, 3-4 एवापोरेटर्स हैं। मोलेसिस है, मोलेसिस बी, मोलेसिस सी एंड फाइनल मोलेसिस। तो यहाँ पे एवापोरेट होने के बाद क्या होता है, फिर उसकी क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स बन के फिर ये क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर शुगर हमारे पास प्रिपेयर्ड हो जाती है। तो ये था हमारे पास टोटल प्रोसेस कि हम शुगर केन से शुगर को किस तरह से प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।